बीजेपी में सरकार और संगठन स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों को लेकर चल रही हलचल के बीच अब शिवराज मंत्रिमंडल ने भी फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार हो रही दिल्ली की यात्रा और बीते दिनों करीब 10 घंटे तक प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चले मंथन को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि पूर्व की सरकार की तरह इस बार भी ये स्थिति चुनाव के दौरान बने। अगर मंत्रिमंडल में किसी तरीके का फेरबदल होता है तो पूर्व में शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके कुछ नेताओं को एक बार फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगातार दिल्ली दौरे को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि क्या वास्तव में फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, क्या कुछ नेता फिर से मंत्री बन सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चले मंथन को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि पूर्व की सरकार की तरह इस बार भी यह स्थिति चुनाव के दौरान बने। अगर मंत्रिमंडल में किसी तरीके का फेरबदल होता है तो पूर्व में शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके कुछ नेताओं को एक बार फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, जिस तरीके से यात्राएं हो रही हैं दिल्ली की, क्या समझा जाए कि मंत्रिमंडल में फिर से फेरबदल हो सकता है? किसी को नया मौका तो किसी की छटनी संभव है। देखिए ज्योति, बिल्कुल 1.25 साल हो चुका है शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का और ये माना जा रहा था कि चौथे कार्यकाल में जिन मंत्रियों की अब खराब परफॉर्मेंस है उनके विभागों को या तो बदला जाए या फिर उनको कमतर विभाग दिए जाएं। इस पूरे जो है चर्चा को लेकर कई बार मंथन हो चुका है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर। और पिछले दिनों जो पिछला रविवार था उस समय हमने बताया था कि किस तरीके से एकांतवास पर मध्यप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के जो निर्णायक भूमिका निभाने वाले प्रदेश संगठन मंत्री हैं सुहास भगत और हितानंद शर्मा, इनके बीच में 10 घंटे से ज्यादा मंथन चला था। उस समय निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर तो चर्चा हुई थी, साथ ही साथ संगठन के विस्तार और मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा की गई। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग के कामकाज को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जनता के बीच में नाराजगी है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि उन मंत्रियों के विभाग में या तो फेरबदल किया जाए या फिर उनके स्थान पर नए चेहरे लाए जाए। पर लेकिन एक मुश्किल सरकार और संगठन के सामने ये है कि इन मंत्रियों की नाराजगी फिलहाल सरकार और संगठन दोनों मोल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो हालत मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेकर है, चौथी बार सरकार जिनके सहयोग से बनी है, ऐसे में उनको भले ही मंत्रिमंडल से हटाया जाए पर लेकिन उनको खुश भी रखना है। तो कई सारे फॉर्मूले पर यहाँ पर विचार चल रहा है कि मंत्रियों के विभागों को में तब्दीली की जाए। अगर इन चेहरों को बाहर रखा जाता है तो क्या निगम मंडल में नियुक्ति के जरिए उनको साधा जा सकता है। और इसके अलावा बीजेपी के जो सीनियर नेता थे जिनको इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के चलते, उनको क्या एडजस्ट किया जाए। ये जिनको इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के चलते, उनको क्या एडजस्ट किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर विचार मंथन लगातार जारी और ये माना जा रहा है जल्दी इस पूरे विचार मंथन के बाद में निष्कर्ष भी सामने निकल कर आएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सुगबुगाहट है कि कुछ फेरबदल जो है विभागों को लेकर या फिर चेहरों को लेकर मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है, वो तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए।